ये 5 मिनट की फुल वीडियो वॉच करने के बाद ये गारंटी मैं लेती हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पितृ अमावस्या पर हम कैसे पूजा करें, क्या नहीं करें, कैसे अपने पितरों की पूजा करें जिससे कि वो खुशी खुशी स्वर्ग को जाएं। इसकी तैयारी हमें एक दिन पहले रात को ही करनी होगी। सबसे पहले हमें अपने रात को मुख्य दरवाजे को साफ करके सोना होगा जिससे कि हमारे पितृ घर में प्रवेश करें। उसके बाद जल्दी सुबह उठकर भगवान जी का नाम लेकर हमें अपने दिन भर के सब कार्य जो डेली रूटीन है वो ख़त्म करके अपनी पूजा पाठ जैसे हम रोज़ाना करते हैं हमें वो कर लेनी है। उसके बाद हमें गीता का अगर पूरा आप पाठ कर सकते हैं तो पूरा, नहीं तो आप गीता का 18वें अध्याय का पाठ अवश्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से जो हमारे पितृ जो हमारे पितृ असंतुष्ट हैं वो उसका पाठ सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो गीता का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगल कारक होता है। यह हमारे पितरों को शांति प्रदान करता है। और इसके बाद हम चलते हैं खाने की तरफ। खाना हमें इसके लिए हम केले का पत्ता ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन रविवार है तो हम पीपल का पत्ता यूज़ नहीं करेंगे। केले का पत्ता लाकर मैंने साफ़ कर लिया है और हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है केले का पत्ता। ये मैं धोकर रख लिया है। और कभी भी हमें कांच के या टूटे फूटे बर्तन, जो स्टील के टूटे हुए बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन, हमें भी कभी भी पितरों को खाना खिलाने के लिए यूज़ नहीं करने हैं। और हमें हमेशा पत्तल का ही इस्तेमाल करना चाहिए पितरों को भोजन कराने के लिए। और जो हम भोजन बनाते हैं वो हमें बहुत ही शुद्धता के साथ और खुशी खुशी बनाना चाहिए। उसमें हमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खीर हमें अवश्य बनानी चाहिए पितृ अमावस्या पे, क्योंकि ये खीर पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। खीर पूरी का भोग अवश्य लगाएं, यह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जिस स्थान पर हमारे पितृ बैठेंगे उस स्थान को पहले अच्छे से हम साफ़ कर लें। और जो आसन हमने उनका लगाया है उस आसन पर हम थोड़े से काले तिल छिड़क दें, जहाँ पर हमारे ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठकर भोजन करेंगे उस जगह पर। और जो हम वस्त्र दान करेंगे उस वस्त्र पर हम हल्का सा एक कोने पे हल्दी या सतिया भी बना सकते हैं। वैसे हमें कोरा कपड़ा नहीं देना चाहिए। और इसमें हमें, क्योंकि हम बीच में लगाएंगे तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए एक कोने में भी हम हल्दी लगानी चाहिए। यह लगानी अति आवश्यक है, क्योंकि जो पितरों को दान दिया जाता है वो उसमें हमारी उंगलियों के निशान अवश्य होने चाहिए। और जो जल हम अर्पित करेंगे सूर्य भगवान को, जो दक्षिण दिशा में हम जल चढ़ाएंगे उसमें काले तिल और दूध डालकर हमें अर्पण करने चाहिए। 16 लोटे हमें भगवान को अर्पण करने चाहिए। और 3 बार हमें पानी फेर कर खाने से उसको ब्राह्मण को देना चाहिए। और 4 रोटी या 4 पूड़ी जो भी आपने बनाया है उसके 4 टुकड़े कर उस पर थोड़ी सी खीर रखकर उसको हमें थोड़ा थोड़ा खीर मिठाई रखकर चींटी को, कौवे को, गाय को, कुत्ते को, ये जो हमने निकाली है, और अग्नि में भोग लगाकर ये सबको हमें दान कर देनी है। ये जो प्लेट है वो ब्राह्मण खाएगा, और जो ये हमने टुकड़े निकाले हैं इनको कुत्ता, गाय, कौवा, चींटी को हमें डाल देनी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।